जरा सोचो, तुम एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम भूल गए हो अपने बारे में और तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो और पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हो और तुम्हें एक दिन एक लड़की मिलती है जो तुम्हें सब कुछ बताती है और तुम्हारे बारे में तुम्हारी सब कुछ तुम्हें बताती है और तुम्हें याद आ जाता है कि तुम कौन हो। कहानी की शुरुआत में हमें यूविंग को दिखाया जाता है जो एक ड्राइवर की नौकरी करता है। वो दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है। जब भी कोई उसको बुलाता है तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो वीविंग से कह रही होती हैं, क्या तुम हम सब के साथ खेलोगे। वीविंग के भी मन में कुछ ख्याल उठ रहे होते हैं पर वो कुछ नहीं करता उन सब के साथ। एक जहाँ पहुँचा फिर वो लड़की अपने बॉस को फ़ोन करती है और कहती है कि बॉस, वीविंग मिल गया है। पर वो अपनी याददाश्त खो चुका है पर उसे कुछ याद नहीं है। हमें कुछ ड्राइवरों को दिखाया जाता है जो यहाँ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके पास एक मैसेज आता है, 3 किलोमीटर दूर एक लड़की है जिसको तुम्हें एक वीआईपी कस्टमर है उसको ले कर जाना है। वो सब कह रहे हैं कौन जाएगा, पर यूविंग कहता है मैं जाऊँगा और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो उस लड़की को कुछ गुंडे हरेसमेंट कर रहे होते हैं, उससे ज़बरदस्ती एक सिग्नेचर करा रहे होते हैं। तभी यूविंग वहाँ पे आ जाता है और फिर वो उन गुंडों से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप जानते हैं ये किसने अभी बुलाया है। वो सब कह रहे होते हैं यहाँ पे तो किसी ने नहीं बुलाया। तभी वो लड़की कहती है मैंने बुलाया है। हमें बताया जाता है उस लड़की का नाम सॉन्ग येरिन है जो एक एक्ट्रेस है। वो कहती है कि मैंने बुलाया है और मुझे बचा लो। तभी वो कहते हैं कि हम सब एक फ्रेंड है और हमसे ड्रिंक करके बस मज़े ही ले रहे हैं। फिर अभी वूमिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक्ट्रेस जो होती है येरिन वो कहने लगती है कि मुझे बचा लो। तभी वूमिंग के हाथ में एक ब्रेसलेट होता है, वो ट्रिगर्ड हो जाता है। वो गुंडे जो होते हैं क्या हो रहा है, वो कहता है कुछ नहीं मैं जा ही रहा हूँ। तभी उसके अंदर से वो ब्रेसलेट होता है वो उसको रोकने लगता है। तो वो गुंडे कहते हैं कि लगता है तुझे मुझे समझाना ही पड़ेगा। तभी उसके पास एक गुंडा जाता है मारने के लिए। तभी वो ब्रेसलेट वाला जो हाथ होता है उसको बहुत तेज़ी से पंच मारता है और सभी लोगों के बहुत धुआंधार इधर से उधर पटक पटक के बहुत मारता है और आखिरी वाला गुंडे के तो बहुत ही अच्छे से मारता है। वो अपने आप ही गिर जाता है और वो येरिन को बचा के लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस येरिन को उसके घर पे लेकर आ गया होता है। तो मिस्टर यूमिंग उसके नीचे की जो बॉडी होती है वो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मत देखो, और वो अपने सैड से उसको ढक देते हैं। फिर वो कहती है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बिल का सेटलमेंट कर दो। फिर मिस येरिन जो होती है वो कह रही होती है कि मत जाओ और तुम यहीं रुक जाओ। फिर उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो कह रहा होता है कि बच्चा तुम कहाँ है जी, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आया। वो के पीछे वो मिस सॉन्ग येरिन को देखता है। वो कहने लगता है अरे बे तुम उसके घर में क्या कर रहे हो जी तुम। वो कहता है बे अभी बात मत करो, उसने ही मुझे रोका है, अभी मेरा पैसा बिल ले दे ना तो मैं चलूँ इधर से। फिर वो फ़ोन काट देता है और वो मिस येरिन को बहुत ही गंदी नज़रों से देखने लगता है और कहता है कि क्या ही सुंदर बॉडी है, आहा मज़ा आ रहा है देखने में, ऐसे ही कह रहा होता है। तभी मिस येरिन के अंदर अजीब से उनको वॉमिटिंग जैसा कुछ फील होने लगता है। वो उसको देख रहा होता है और कहता है मेरा पैसा दे दे जी, मैं जाऊँ यहाँ से। और मिस येरिन जो होती है उसके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देती है। ये बहुत ही फनी वाला सीन होता है। फिर हमें येरिन को जो होता है वो बेड पे दिखाया जाता है और उनको होश आ गया होता है और वो सोच रही होती है ये क्या जी, मैं तो अपने घर पे आ गई हूँ पर मेरे कपड़े किसने बदले। पर वो देखती है कि उसके कपड़े सही सलामत होती है और वो सोचती है अरे ये क्या हो गया, मैं तो अपने प्रेसिडेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और वो कह रही होती कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई भी मुझे नहीं रोक सकेगा। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ अलग ही चाल चल रहा होता है और वो जो येरिन को एक दारू के पीने का ऑफ़र देता है। येरिन जो होती है वो दारू पी लेती है ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और उसको पीने के बाद वो टल्ली हो जाती हैं। फिर हमें उसी प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो अपने कुछ गुंडों के साथ वही आदमी के पास आए होते हैं, उसे एक बर्फ़ वाले कमरे में बंद किए होते हैं और वो मिस येरिन के बारे में उस बंदे से पूछ रहा होता है अरे बेटा मैंने तुझे 200 मिलियन पैसा दिया था ताकि तू सॉन्ग येरिन को कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके और तुम उसको पकड़ के उसको टॉर्चर करके उसका अंगूठा लगवा सको। वो कहता हाँ बॉस तुमने सही कहा, पर तुम कैसे नहीं कर पाए, उसको कैसे छोड़ दिया। वो बताने लगता है कि एक अकेला बंदा आया था और जिसने मुझे अकेले ही सबको पीट डाला। फिर हमें येरिन जो होती है फिर वो होश में आ गई होती है। वो सोचती है मेरे बाथरूम में कौन है और वो एक स्प्रे लेकर वहाँ पे चली जाती है वो देखने के लिए। जैसे ही वो खोलती है वो मिस येरिन जो होती है
यूमिंग को देखती हैं और उसके ऊपर स्प्रे करने वाली होती हैं तो वो फिसल के गिरने लगती हैं। यही सीन बहुत ही मस्त होता है। वो दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं, तभी वो जो पाइप होता है वो खुल जाता है और वो मिस येरिन को पकड़ लेता है और वो दोनों आपस में चिपके होते हैं। मिस येरिन उसके ऊपर स्प्रे कर देती हैं। वूमिंग जो होता है उनको बहुत तेज़ी से एक मुक्का मारता है जिससे वो तुरंत ही रुक जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वूमिंग उनके घाव पे दवा लगा रहा होता है। फिर वूमिंग मिस येरिन को बताता है कि कल रात आप ही ने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा था और मैं यहाँ पे रुक गया। तुम मेरा पैसा दे दो और मैं यहाँ पे से चला जाऊँ, बस यही बात है, इसलिए मैं रुका हूँ और मुझे अच्छी रेटिंग भी दे देना। फिर उसके बाद मिस येरिन जो होती हैं उसको उसका पैसा भी दे देती हैं और उसको रेटिंग में 1 स्टार देती हैं, जिसके लिए वूमिंग जो होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बॉस से तुरंत फ़ोन आता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे ही वूमिंग को बाहर छोड़ने जाती है तभी एक आदमी उसके सामने उसका पोस्टर काट पीट के लाया होता है। तो वूमिंग जो होता है वो कहता है ये सब क्या है। मिस येरिन कहती हैं कि ये सब मेरे दुश्मन हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, तुम मेरे घर रुक जाओ। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है दोस्तों। बाय बाय। यही एपिसोड नंबर 1 है। आई एम नोबडी फ्री स्टाइल येन एंड एंग का एपिसोड 1 नंबर 1 ख़त्म हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।